नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। तो आज है 26 मई, दिन सोमवार। तो आज हम करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फटाफट से देख लेते हैं न्यूज़। तो देखिए, पहली न्यूज़ है, भारत ने पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेप पर एक ऐतिहासिक समझौता किया है। यानी कि ट्रेडिशनल जो मेडिसिन मेथड होता है भारत में, उसके लिए भारत ने एक समझौता किया है, वो भी WHO के साथ। ये जो समझौता है वो आयुष को लेकर के है, यानी कि आयुर्वेद को लेकर के है मेनली। तो देखिए, वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद को सामने लाने के लिए ऐसा समझौता भारत सरकार के द्वारा, या कह लीजिए आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और ये समझौता किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, आप थोड़ा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लीजिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। और इसका मुख्यालय मैं आपको बता दूं तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड जेनेवा। और अगर हम क्षेत्रीय कार्यालय की बात की जाए तो यहाँ पूरे विश्व में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगर साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का देखा जाए तो वो भारत में न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी पूछा जाता है कि WHO का गठन कब हुआ था। और ये देखिए, ये जो बॉडी है WHO संगठन, ये जो संस्था है UNO के अंतर्गत ही आती है। ठीक है ना, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अंतर्गत ही आती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में, ठीक है, इंटरनेशनल योगा दिवस की बात की है। इंटरनेशनल योगा दिवस आपको पता होगा 21 जून को मनाया जाता है। इस बार क्या है कि 2015 में शुरुआत की गई थी, तो 10 साल पूरे हो गए हैं, यानी कि 11वीं बार मनाया जा रहा है। तो इस वजह से मोदी जी ने, या हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि बहुत अच्छे स्तर से, बहुत अच्छे व्यापक स्तर पर जाकर के योग दिवस को मनाया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए, ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून 2015 को ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, ये जो है इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप आराम आराम से इसको देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ये बैठक कहाँ पर हुई थी। तो नई दिल्ली में पंचायत विकास सूचकांक के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखशाला का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये इस पंचायतों के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय लेखशाला का आयोजन किया गया। ठीक है, और ये जो है 26-27 मई को, यानी आज और कल, इसमें पूरी जो है रूपरेखा तैयार की जाएगी। डेटा संचालन के माध्यम से पंचायतों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और जो ये स्थान है मेनली, ये पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है PAI-2। ठीक है ना, PAI-2। और इससे पहले जो है वित्त वर्ष, देखिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, यानी वित्त वर्ष 23 और 24 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वहाँ के राष्ट्रीय आंकड़ों को दर्शाता है। ठीक है, पंचायत राज ने अब तक कैसे काम किया है, तो ये सारी बात की जाएगी। जो वित्त वर्ष होगा वो मेनली 2023-24 होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। और SDG लक्ष्य से जुड़े जो 9 विषय हैं उन पर केंद्रित होकर के काम किया जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कितने विषयों पर काम किया जा सकता है, तो किया जाएगा तो 9 विषयों पर। इसके अलावा देखिए, इसमें क्या 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 है, गरीबी उन्मूलन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और वाटर सप्लाई किस तरह से है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट जैसे क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे PAI-2, जबकि PAI जो 1 है वो 2022-23 के वित्त वर्ष पे आधारित था। वो काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब PAI-2 पर काम किया जा रहा है। अब देखिए, इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जो पंचायतें हैं वो आपका 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ठीक है, 1992 में 73rd अमेंडमेंट के द्वारा इसे लाया गया हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और भाग 9 में शामिल किया गया। इसके साथ ही साथ देखिए, ये जो आर्टिकल होगा वो 243 से 243
ठीक है, ओ तक। तो इस तरह से ये आर्टिकल है। इसके अलावा देखिए बच्चों, कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पंचायतों की बात की गई है, तो आपको बता दें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यानी नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 40 में, ठीक है ना, आर्टिकल 40 में पंचायतों की, पंचायती राज की बात की गई है या स्थानीय स्वशासन की बात की गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको ध्यान रखना है। ये न्यूज़ आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस और नेक्स्ट ये न्यूज़ भी निश्चित मैं बता रही हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारे खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया ने दादर नागर हवेली और दमन दीव, ठीक है, दादर नागर हवेली और दमन दीव को पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है ना, जो बीच गेम्स हैं उनकी मेज़बानी के लिए बधाई दी है। उन्होंने अच्छे से गेम्स को संपन्न कराया, उसके लिए बधाई दी है। और ये दो स्टेट इनको याद रखना है आपको, मणिपुर और नागालैंड, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, मणिपुर और नागालैंड, इन दोनों को आपको याद रखना है। पोडियम फिनिश के लिए बधाई दी है, तो ये दो स्टेट भी आपको ध्यान रखें। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए पोडियम फिनिश के लिए किन दो स्टेट पे या नॉर्थ ईस्ट के किन दो राज्यों के लिए बात की गई, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। चलिए, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की सफल मेज़बानी के लिए ये मैंने आपको बता ही दिया, दादर और नागर हवेली और दमन दीव। देखिए, अब पोजीशन भी कई बार पूछा जाता है, तो पहले स्थान पे रहा मणिपुर, दूसरे स्थान पे रहा महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे रहा नागालैंड। देखिए, नागालैंड ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप थर्ड में उसकी पोजीशन आई है, इसकी वजह से नागालैंड याद रखिएगा, ये तीनों पोजीशन याद रखिएगा, मणिपुर, महाराष्ट्र और नागालैंड। ठीक, और आ जाइए और जानते हैं। देखिए, आप सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं क्या। ठीक है, ये खेलो इंडिया जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया उसी के अंतर्गत इसे चलाया जा रहा है। ठीक है, ये पहला बीच गेम्स है। इसके अलावा इसे जो आयोजन किया गया वो 19 मई से लेकर 24 मई 2025 तक दीव, दादर नागर हवेली और दमन और दीव में आयोजित किया गया। देखिए, जो ये 6 पदक वाले खेल हैं वो भी आप देख लीजिए। इसमें है सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा, बीच कबड्डी, पैनकेक स्लॉट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल हैं। ये 6 गेम यहाँ पर शामिल किए गए। इसके अलावा इन जो 6 गेम्स हैं ना उसमें पदक दिए गए, जबकि ये जो 2 गेम हैं उसमें पदक नहीं मिले, यानी ये गैर पदक वाले गेम हैं, जिसमें डेमो गेम, मल्लखंब और रस्साकसी को भी खेलो इंडिया बीच गेम में शामिल किया गया है। तो इतनी सारी न्यूज़ हैं, इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अक्सर गेम्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है शुभमन गिल बने भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद से शुभमन गिल को टेस्ट की टीम का कप्तान बनाया गया है। और देखिए, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो पंजाब से हुई थी। पंजाब से 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के लिए इनकी शुरुआत हुई थी, और वनडे में इन्होंने 2019 से कदम रखा वनडे में, और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने खेला था। तो ये हैं शुभमन गिल, बहुत ही युवा कप्तान, 25 वर्ष की आयु में इन्होंने ये काम कर दिया है, भारत के टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो आज यहीं तक 26 मई की पूरी न्यूज़ कंप्लीट हो गई है। कल हम फिर मिलते हैं आपसे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।